राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज। नमस्ते, देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को जाति जनगणना में झोंक दिया है। बिहार में जाति जनगणना शुरू हो चुका है। 30 वर्ष से लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का कंबाइंड सरकार रहा है बिहार में, दोनों सत्ता में रहे हैं। 30 वर्ष से जो लोग बिहार से पलायन कर गए, इस जाति जनगणना के बाद क्या सरकार का प्लान है, हम राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर से समझेंगे कि सर जातीय जनगणना से क्या बिहार को लाभ होने जा रहा है या जाति जाति करके ये लोग सिर्फ जाति में ही मिला देगा बिहार को। देखिए, जाति जनगणना अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है। इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? पहला प्रश्न तो यही होना चाहिए कि इसकी जरूरत क्यों आ गई। क्या कारण है कि आप जातियों को गिनना चाहते हैं? नीतीश कहते हैं कि आर्थिक स्थिति और गरीबी को जानने के लिए जातियों का जानना जरूरी है। क्या यही एक मापदंड बचा है कि जातियों को गिनेंगे तभी आपको आर्थिक स्थिति की गणना कर सकते हैं? राज्य में गरीब कौन है? भाई साहब, यदि राज्य में गरीब हैं तो जिम्मेदार कौन है? पिछले 30 वर्षों से सामाजिक न्याय के नाम पर आपकी सरकार रही हो या लालू प्रसाद की सरकार रही हो, आप दोनों पिछड़े वर्ग से आते हैं, जिसकी राग और दुहाई देकर आप जाति गणना करने जा रहे हैं। तो पहले तो आपको यह जवाब देना चाहिए कि पिछले 30 सालों में भी जो पिछड़े थे और पिछड़ गए क्या? अगड़े तो जो भगवान भरोसे हैं उनकी तो कोई कहानी ही नहीं है। लेकिन आप जिसकी कामना से, जिसके नाम पर आपने वोट पाया, जिसके लिए जातीय गणना करना चाहते हैं, इसके पिछड़ने का जिम्मेदार कौन है? क्या आपकी जवाबदेही नहीं बनती है? अब रही बात जातियों को गिनने की, ये महज पैसों का, श्रम का, समय का फिजूल खर्ची है। सरकार नासमझी कर रही है। आपको पता होना चाहिए कि जातीय गणना को लेकर इन्होंने केंद्र सरकार को लिखा था। केंद्र के नामंजूरी के बाद भी इन्होंने ऐसा निर्णय लिया कि जातियों की गणना करनी है। यह जानकारी होनी चाहिए कि जब आप सेंसस करते हैं, 21 में सेंसस होने वाला था लेकिन कोरोना के कारण नहीं हुआ, 10 वर्षों के बाद सेंसस होता है, उसमें जातियों की गणना होती है, लेकिन हम पब्लिश नहीं करते हैं क्योंकि जातीय उन्माद का एक बहुत बड़ा डर है। जाति सच है भारतीय समाज का, बिहारी समाज का, और जातियों की गणना करने का मतलब है 90 की मंडल राजनीति की पुनर्वापसी। क्या आप चाहते हैं कि समाज में सौहार्द बिगड़े? वही वापस वो दिन जो मंडल के समय में हुआ था। सामाजिक समरसता के नाम पर आप क्या करने जा रहे हैं नीतीश जी? इस सवाल का जवाब कौन देगा? दूसरी बात, आपने कहा कि जो पलायन कर गए हैं, इस प्रश्न को राजीव प्रताप रूढ़ी ने उठाया है। सांसद हैं सारण से, मुखर हैं, वक्ता हैं, बढ़िया काम है। वो लगातार अभी पुनर्जागरण करने के चक्कर में पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं। उनकी अपनी राजनीति है। उन्होंने यह सवाल खड़ा किया कि पिछले दशक से 4 करोड़ से ज़्यादा बिहारी, जिसको एनआरबी मैं कहता हूं, नॉन रेजिडेंट बिहारी, ये बाहर रहते हैं। उन्होंने सवाल उठाया है कि उन 4 करोड़ों की गणना कौन करेगा और क्या आपके टारगेट में वो 4 करोड़ बच्चे शामिल हैं? और दिलचस्प ये है कि ये 4 करोड़ में सबसे ज़्यादा संख्या हमारे पिछड़े जाति के भाई बहनों का होगा। इसकी जवाबदेही कौन लेगा? तो इन सारे प्रश्नों का जवाब सत्ता में बैठे नीतीश जी को देना चाहिए था, लेकिन इनको अब इन सारी चीज़ों, इन मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। जाति गणना में लग चुके हैं ये। दूसरी बात कि जाति बताना हम मैंडेटरी नहीं है। यह भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अधिकांश जो युवा वर्ग के लोग हैं इस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं। वो किसी वर्ग के हों, सवर्ण हो, अवर्ण हो, पिछड़े हों, दलित हों, कोई जाति बताने के पक्ष में नहीं है। आप सर्वे कर लीजिए, आप खुद पत्रकार हैं, लोगों के सामने जाएं, बाजार में जाएं और पूछें। मैंने देखा है लोगों ने साफ इनकार कर दिया है प्रतिक्रिया देने से कि मैं जाति नहीं बताने जा रहा हूं, क्योंकि ये जीना यहीं के लोगों को आपस में ही है मिलकर। और सरकारी जो राजनीति हो रही है जाति को लेकर, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो सामाजिक समरसता
तभी बचे रहेगी जब हम जातीय समरसता को कायम रखें। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम गिनकर फिर उनके संख्या के बल पर आप उकसाने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, तेजस्वी यादव बिहार के नायक अपने आप को समझ रहे हैं और चाहते हैं तेजस्वी यादव की जातीय जनगणना हो। तेजस्वी यादव A to Z की भी बात करते हैं, तो क्या वो जाति में भी बिहार को बांटना चाहते हैं, विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे? सर, आपको क्या लगता है? सर, आप राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं बड़े। सर, तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के पुत्र हैं। लालू प्रसाद का उभार और मजबूती ये जातीय राजनीति से ही आया है, लेकिन उसका दंश बिहार झेल चुका है। 10 सालों से ज्यादा शासन में रहने के बाद जाति के नाम पर बिहार क्या पाया? पिछले 17 वर्षों से नीतीश जी हैं, ये भी इधर जाति के नाम लेना शुरू कर दिए हैं। लेकिन आपको ये संकेत जरूर मैं दे सकता हूं कि दलितों को इन्होंने बांटा, महादलित बनाया, पिछड़ों में अति पिछड़ा बनाया, मुस्लिमों में बताया। तो जातीय बंटवारे के पक्षधर ये भी रहे हैं जनाब, और वो खुलकर सामने आ गया। जहां तक तेजस्वी जी का बात है, उनको विरोध करना चाहिए था, क्योंकि उनका भविष्य है, और जाति के नाम पर राजनीति करेंगे तो ये चलने वाला नहीं है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये उनके वर्ग, उनके जाति के बीच से भी लोग इस बात का विरोध करेंगे। राजनीति अलग चीज है, समाज चलाना अलग चीज है। समाज की समरसता की आप यदि बात करेंगे तो जातीय गणना से आपको इनकार करना चाहिए था और पूरा बिहार आपके साथ खड़ा हो जाता, क्योंकि युवा आप में भविष्य देखता है। आप एक गलती कर रहे हैं, चाचा के विपक्ष में जाकर इस बात की मुखालफत आपको करनी चाहिए थी। मैं यही आशा करता हूं। आप सुन रहे थे राजनीतिक विश्लेषक सुनील पांडे सर को। सुनील पांडे सर ने साफ तेजस्वी यादव को भी कह दिया और नीतीश कुमार से सवाल कर दिया कि 4 करोड़ जो बिहार से लोग पलायन किए हैं, आखिर वह क्या करेंगे? उनको लाने का क्या आपका आधार है मुख्यमंत्री जी? और मुख्यमंत्री जी जातीय जनगणना कराकर समय, पैसे और जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके भी काम समय को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे सहयोगी चंदन के साथ कौशलेंद्र पटना से।